ये कहानी बिहारपुर गांव से शुरू होती है। इस गांव में देसी मटन बहुत ज्यादा मशहूर है। इस मटन की मशहूरी के पीछे वजह है शांति अम्मा, जिसे पूरा गांव प्यार से अम्मा कहकर बुलाता है। अम्मा बहुत ही स्वादिष्ट मटन करी बनाती है, जिसकी पूरे गांव में हमेशा तारीफ होती है। लोग सिर्फ उसके खाने की ही तारीफ नहीं करते, अम्मा गरीबों के साथ भी बहुत दयालु है। इसी वजह से गांव के लोग उसे उसके अच्छे स्वभाव के लिए भी बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान देते हैं। पूरा गांव अम्मा को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके अपने परिवार में ऐसा नहीं था। शांति अम्मा का एक बेटा सुरेश था और बहू अनीता, जो हमेशा उसे ताना मारती रहती थी। एक दिन अम्मा मटन बना रही थी, तभी एक गरीब आदमी उसके पास आया, बहुत भूखा। अम्मा, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या आप थोड़ा सा खाना दे देंगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं खाना खाने के बाद आपके होटल में काम कर दूंगा। अरे बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले बैठो और अच्छे से गर्मा गर्म मटन खाओ। पैसे बाद में दे देना जब तुम कर सको। ये पूरा दृश्य सुरेश और अनीता ने गुस्से से देखा। देखो अपनी माँ को, वो गरीबों पर सारा पैसा क्यों बर्बाद कर रही है। अगर वो ऐसे ही करती रही तो हम अपना बेहतर भविष्य कैसे बना पाएंगे? तुम कुछ करो। हाँ अनीता, तुम सही कह रही हो। आज मैं इसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। हम यहाँ अम्मा से बात नहीं कर सकते क्योंकि पूरा गांव मेरी माँ को प्यार करता है। इसलिए चलो इसे अपने घर में चर्चा करते हैं शाम को। अरे अम्मा, आज मटन ग्रेवी बहुत ही मसालेदार और लाजवाब है। सच में अम्मा, आपके हाथों में जादू है जो मटन करी बनाने में कमाल कर देता है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई बेटे। मेरा उद्देश्य है कि अपनी आखिरी सांस तक मैं मटन करी बनाऊं और लोगों को परोसूं, क्योंकि मुझे लोगों की सेवा में खुशी मिलती है। शाम हो जाती है और अम्मा घर जाती है, लेकिन घर में सुरेश और अनीता बहुत गुस्से में अम्मा का इंतजार कर रहे होते हैं। बेटा, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं घर लौटकर थक कर आई हूँ और पूरा गांव हमारी मटन करी रेसिपी का दीवाना बन गया है। मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे बाद ये परंपरा आगे बढ़ाने का काम तुम्हारा ही है सुरेश। अम्मा, आज फिर गरीबों पर सारा पैसा बर्बाद किया। क्या तुम्हें हमारे भविष्य की कोई परवाह नहीं है? हाँ माँ, अनीता सही कह रही है। अगर आप ऐसे ही करती रही तो हमारा घर कभी ठीक से नहीं चलेगा। अब मैं तय कर चुका हूँ, इस बार इसे पूरी तरह रोकना है। और किस परंपरा की बात कर रही हैं आप? मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। हर दिन पूरा गांव आपकी तारीफ करता रहा है और हम थक चुके हैं ये सब सुन सुनकर। आज से आप ढाबा में मत आओ और हम अपना काम करेंगे। हाँ, अब तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, घर में ही रहो। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, लेकिन कृपया हमारी जिंदगी मत बिगाड़ो। ये सब सुनकर अम्मा चौंक गईं। अपनी ही परिवार की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल कुचल दिया हो। भारी मन के साथ वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अम्मा को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा रोती है। रात के समय वो चुपचाप घर छोड़ देती है। अंधेरी रात में वो चलती जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कहाँ जाए और क्या करे। बहुत भारी और दुखी दिल के साथ वो अकेली आगे बढ़ती रहती है। इसी समय दूसरे गांव रामापुर में दो भाइयों के बीच एक बुरी घटना हो गई। भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या गलती की है? हम दोनों ने इस ढाबे के लिए बराबर मेहनत की है, फिर आप मुझे ढाबा छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? चुप करो मोलू, मेरे ढाबे के सामने तमाशा मत करो। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। ये क्या कह रहे हो भैया? आपका ढाबा? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊं? मेरी दो छोटी बेटियां हैं, अब मैं क्या करूं? ये सब देखकर मोलू का पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाता है। गांव के लोग भी ये सब देखकर हैरान और उदास हो जाते हैं।
अरे ये राघव अपने छोटे भाई के साथ क्या कर रहा है? मोलू ने भी इस ढाबे के लिए बहुत मेहनत की थी। देखो कैसे राघव उसे अपने ही ढाबे से निकाल रहा है। मोलू, कृपया चिंता मत करो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। पूरा गांव जानता है कि तुमने इस ढाबे के लिए कितनी मेहनत की है। चलो यहाँ से चलते हैं, अब उससे और विनती मत करो। इसी समय अम्मा बहुत दूर तक चल चुकी होती है और बहुत कमजोर हो जाती है। अंत में वो एक मंदिर के अंदर बैठ जाती है। उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया होता है और बहुत उदास मन से वहीं बैठी रहती है। दूसरी तरफ मोलू ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कई मुश्किलों के बाद उसने सड़क किनारे पनीर चावल बेचने का एक छोटा सा ठेला लगाया। ये उसके जीवन में नई आशा लेकर आया और एक नए सफर की शुरुआत हुई। लेकिन इस सब के बावजूद उसके दिल में गहरा दर्द छुपा था, क्योंकि जिस भाई पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दिया था। एक दिन अम्मा की हालत बहुत खराब थी। शरीर बिल्कुल थक चुका था और पैरों में चलने की ताकत नहीं थी। कई दिनों से भूखी होने के कारण वे बेहद परेशान थीं। धीरे धीरे कदम रखते हुए वे राघव की भोजन की दुकान के पास आकर रुक गईं। बेटा, क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? पेट की हालत बहुत खराब है। 2 दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला। अगर तुम मुझे खाना दे दोगे तो बदले में मैं तुम्हारे यहाँ काम कर दूंगी। मुझे देसी मटन की करी बनाना अच्छी तरह आता है। तुम्हारी दुकान के लिए भी फायदेमंद होगा। यहाँ से चली जा। क्या ये कोई मुफ्त में खाना बांटने की जगह है? न कोई धर्मशाला है और न कोई मदद का केंद्र। मुझे तेरी देसी मटन बनाने की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा होटल वैसे ही बहुत चलता है। अब देर मत कर, यहाँ से निकल जा। अम्मा बिना कुछ बोले रघु की दुकान से पीछे हट जाती हैं। उनका पेट भूख से जल रहा था और शरीर थकान से जवाब दे चुका था। धीरे धीरे चलते हुए वे आगे बढ़ीं और अंत में मोलू के ठेले के पास आकर रुक गईं। बेटा, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? पेट बहुत खाली है। 2 दिनों से कुछ भी खाने को नसीब नहीं हुआ। हाँ अम्मा, बिल्कुल। आइए यहाँ बैठ जाइए, मैं तुरंत आपके लिए एक प्लेट तैयार कर देता हूँ। अम्मा आराम से खाना खाने लगती हैं। हर एक निवाला लेते ही उनके चेहरे पर संतोष छलकता है, जैसे उन्हें फिर से जीवन की ताकत मिल गई हो। बेटा, तुझे दिल से धन्यवाद। अम्मा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी अपने गांव में नहीं देखा। हाँ बेटा, मैं इस गांव में नई हूँ। मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई परिवार नहीं है और रहने के लिए भी कोई घर नहीं है। अम्मा, आप बहुत कमजोर दिख रही हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ न हो जाएं, आप मेरे घर में रह सकती हैं। अम्मा की आंखों में आंसू छलक आए। उन्हें पहली बार ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनका ध्यान रखा है, उनका अपनापन समझा है। दिल से खुश होकर वो मोलू के घर चली गईं। दो दिन बाद अम्मा अब मोलू और उनके परिवार के साथ रह रही थीं। हर दिन वे देखतीं कि ये परिवार हमेशा उदास रहता है, चुपचाप और गहरी तकलीफ में डूबा हुआ। एक दिन बूढ़ी अम्मा सीता से पूछती हैं, बेटी, तुम लोग हमेशा इतने दुखी क्यों रहते हो? क्या कोई परेशानी है? हाँ अम्मा, सच कहूँ तो हमारे ही परिवार के लोगों ने मोलू के साथ धोखा किया। उनकी सारी मेहनत और सपने छीन लिए। जो ढाबा उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था, वो भी अब उनके पास नहीं रहा। अम्मा सब सुनती रहीं। फिर मुस्कुराते हुए उनके मन में एक विचार आया। डरो मत बेटी, मेरे पास एक उपाय है। पालक पनीर और साधारण सब्जियों के बजाय क्यों न तुम लोग देसी मटन करी बेचना शुरू करो। लोग इसका स्वाद बहुत पसंद करेंगे, तुम देखना। हाँ अम्मा, आपकी बात सही है, लेकिन हमें मटन करी बनाना नहीं आता, और वह भी बिजनेस के लिए। हम तो सिर्फ शाकाहारी खाना ही बनाना जानते बिजनेस के लिए। डरने की जरूरत नहीं बेटा, मुझे देसी मटन करी बनाने का खूब अनुभव है। मैं तुम्हें पूरी तरह सिखाऊंगी। एक काम करो, कल बाजार से 1 किलो मटन ले आओ। मैं तुम्हारे परिवार के लिए मटन करी तैयार कर दूंगी। फिर तुम सब उसका स्वाद चखकर तय कर लेना कि क्या हमें यही काम शुरू करना चाहिए। अगली सुबह मोलू जल्दी उठकर बाजार गया
और ताजा मटन का 1 किलो खरीद लाया। अम्मा रसोई में पहुंची और तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने मसाले तैयार किए। धनिया, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, इलायची, लौंग और तेज पत्ता सबको सिलबट्टे पर पीसकर बारीक मसाला बनाया। फिर उन्होंने ताजा अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया और साथ ही अपना खास बिरयानी मसाला भी तैयार किया। जैसे ही अम्मा मटन करी पकाने लगी, रसोई से उठती महक पूरे घर में फैल गई। मोलू, सीता और उनके दोनों बच्चे उस खुशबू की ओर खिंचे चले आए। सभी बेसब्री से इंतजार करने लगे अम्मा के हाथों से बनी पहली देसी मटन करी चखने के लिए। आखिरकार अम्मा ने अपने हाथों से मटन करी तैयार कर दी। रसोई में ताजा ताजा खुशबू फैल रही थी और खाने की थाली अब सभी के सामने थी। मोलू और उसका परिवार उत्सुक होकर खाने के लिए मेज पर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, हर किसी के चेहरे पर चमक आ गई। अम्मा, ये मटन करी तो बिल्कुल बढ़िया बनी है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। सच में अम्मा, ये तो कमाल की बनी है। आपके हाथों में जादू है। दादी, मटन करी बहुत स्वादिष्ट है। दादी, हम रोज यही खाना चाहेंगे, यहाँ तक कि लंच बॉक्स में भी। चौंकान और खुशी का मिश्रण। सारा परिवार हंसी और खुशी में मग्न हो गया। घर में पहली बार ऐसी जीवंतता और उल्लास देखा गया। अम्मा के चेहरे पर प्यार और संतोष झलक रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे उन्होंने अपने जीवन में फिर से एक सच्चा परिवार पा लिया हो। अगले दिन से मोलू अम्मा के बनाए हुए देसी मटन करी के साथ अपना व्यापार शुरू करता है। गांव के लोग मोलू के ठेले के पास आते ही हैरान रह गए। अरे मोलू, अब तो तुमने पालक पनीर छोड़कर मटन करी बेचनी शुरू कर दी। बहुत बढ़िया निर्णय है। और देख रहा हूँ खुशबू ही बता रही है कि कितना स्वाद है। 1 प्लेट मटन करी दे दो, मैं भी इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप आराम से बैठिए। मैं अभी गर्मा गर्म मटन करी और चावल की प्लेट तैयार कर देता हूँ। वाह मोलू, ये मटन करी तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। क्या शानदार खाना है भाई। अब तो मैं हर रोज यही खाने आऊंगा। धन्यवाद जी, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे मोलू के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी। हर कोई मटन करी खाकर तारीफ करने लगा। सभी की जुबान पर एक ही बात गूंज रही थी, मोलू की मटन करी तो सच में कमाल की है। पहले ही दिन मोलू पूरा खाना बेच देता है। एक दाना भी बचा नहीं। मोलू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसके सपने सच होने लगे हों। दिन बीतते गए। मोलू का ढाबा अब पूरे गांव में मशहूर हो गया था। व्यवसाय भी धीरे धीरे बढ़ने लगा और मुनाफा होने लगा। ये खबर अब रघु तक भी पहुंच गई। रघु को जलन होने लगी जब उसने सुना कि मोलू की कामयाबी का राज अम्मा की खास रेसिपी है, तो वो चुपचाप अम्मा से मिलने चला गया। अम्मा, मुझे पता है कि मोलू की सफलता में आपका बड़ा योगदान है, लेकिन आपको व्यापार की पूरी समझ है क्या? मोलू आपको कोई हिस्सा नहीं दे रहा है। अगर आप मेरे ढाबे में काम करने के लिए तैयार हों तो मैं आपको सीधे आधा मुनाफा दूंगा। सोचकर बताइए। अम्मा धीरे धीरे उठी और रघु की आंखों में देखते हुए बोली, बेटा, मैं तेरे पास क्यों जाऊं? क्या तुझे याद है वो दिन जब मैं भूखी और कमजोर थी, तेरे ढाबे के सामने जाकर खाना मांगा था? मैंने कहा था कि मैं बढ़िया मटन करी बना सकती हूँ। पैसे नहीं मांगे थे, सिर्फ भूख मिटाने की बात की थी। लेकिन तूने मुझे वहां से धक्का देकर भगा दिया। अगर तेरे अंदर इंसानियत होती तो अपने छोटे भाई के साथ ऐसा अन्याय कभी ना करता। अम्मा के शब्द सुनकर रघु चुप हो गया। ना जवाब, ना हिम्मत। वो सिर झुकाकर वहां से चला गया। मोलू और सीता अम्मा की बातें सुनकर भावुक हो गए। उनकी आंखों में आदर और प्यार झलक रहा था। अम्मा, आपने हमें सहारा दिया। अब हम भी चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहें। अम्मा, आप सिर्फ हमारी मदद करने वाली नहीं हैं,
अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हमारे दिल की अम्मा। अम्मा की आंखों में सालों बाद आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उन्हें सच में एक परिवार मिल गया था और अब सभी खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगे। कृपया हमारे चैनल पर बाकी वीडियो भी देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।